ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें इतना धनवान बनाया था, कितने जवाहरात सोनों का मालिक बनाया था, तुमने सब वो कहाँ गवाया? कितना सुखी बनाया था, कहाँ गवाया? तो बाबा कहते कि बच्चे सब गवा बैठे, माया डाकू आया, सब लूट ले गया। अब फिर आया हूं तुम्हें फिर पुनः वैसा बनाने के लिए। 5000 वर्ष के बाद अब बाबा आया है बच्चों को पावन बनाने और पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम झोली भर रहे हो अपने। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, आत्मा ही मजिस्ट्रेट बनती है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम सब जानते हो बाबा तुम है अब बाबा की संतान, बाप की संतान है, ईश्वरीय संतान है। इसलिए बच्चे खुद को आत्मा समझना है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाई भाई का पाठ पक्का करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बाबा कितना दुख हरता सुख करता है, सबके दुख हर के सुख कर देता है, ऐसा दुख हरता सुख करता है। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा आया ही है सबको पतित से पावन बनाने। उसे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हाँ, कितना धुन लगा देते हैं, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। सीताएं तुम सब आत्माएं हो, भक्तियां, और उन सब का राम शिव बाबा है। आके सबको गुलगुल, मैं आके सबको गुलगुल बनाता हूँ। वाह, गुलगुल बनाते हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा ऐसा बाबा जिसको तुम आधा कल्प याद करते रहे हो, आधा कल्प ढूंढते रहे हो, वह बाबा अब आया बैठा है। तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए। ऐसे बाप को कभी भूलना चाहिए क्या? बाबा ये दुख हरता सुख करता है, सबके दुख हर के सुख कर देता है, सबका सदगति दाता है। फिर बाबा ने कहा देखो देवता धर्म की आत्माएं ही पूरे 84 जन्म लेती हैं, बाकी कोई के 60, कोई के 50, आधा कल्प बाद आएंगे, आधे जन्म लेंगे। भाग्यशाली हो जो 84 जन्म पूरे लेते हैं। अपने धर्म को भूल गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म वो भूल गए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें ट्रस्टी बन के सारा कार्य संभालना है। बाबा जानते हैं बच्चे कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं पुरुषार्थ करके, तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ भी करना है। तुम पतित बन गए हो, अब बाप आकर तुमको पावन बनाते तो तुम क्या बन जाते? पावन फरिश्ते। वाह भाई वाह, हम पावन फरिश्ते बनते हैं। फरिश्ता माना जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना जिसके सारे रिश्ते एक बाबा से हैं, फरिश्ता माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे फरिश्ते बनना है। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे देखो ये हू बहू दिलवाड़ा मंदिर यादगार बना है। वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर, ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वहां पे भी दिखाया बैठे तपस्या कर रहे हैं अपनी अपनी कोठी में। यहाँ तुम बच्चे हूबहू चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, जहां मम्मा बाबा और सब तुम बच्चे बैठ के तपस्या कर रहे हो। तो तुम्हें तपस्या करनी है, चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को याद करना है। उस निरंतर याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम आत्माएं फिर पवित्र बन जाएंगे, फिर वापस जाएंगे अपने घर। तो बाबा ने कहा बच्चे आगे चल के देखना तो सही, क्या बहुत त्राही त्राही होनी है। हाँ, दुखों के पहाड़ टूटने हैं। वे बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। इसलिए बच्चे सभी आत्माएं सजाएं भोग के फिर वापस पवित्र बनकर जाएंगी। बाबा तुम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताता है।
ये कर्मों की गुह्य गति, सबका हिसाब किताब चुकतो होना है। बच्चे सतयुगी दुनिया में कितना सुंदर होगा, सब मैंने तुम्हें कितना धनवान बनाया, कितने धनवान बन जाएंगे, तुम कितने सुखी होंगे, किसी गौएं कितनी फर्स्ट क्लास होंगी राजाओं के पास, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ऐसी सुंदर दुनिया में अब तुमको बाबा ले जाते हैं और उस सुंदर दुनिया की तुम तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे, तुम देवी देवता धर्म के जब थे तो बहुत सुखी थे, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर धीरे 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 विकारी बने। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे ध्यान रखो, अगर कोई भी हिसाब रहा तो सजा फिर खानी पड़ेगी। जिसको आधा कल्प याद करते थे, अब वो बाबा हमारे सन्मुख बैठा है। कितना ना प्यार से बच्चों को याद करना है। हाँ, बाबा ने कहा फरिश्ता बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये कमाई का समय, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहकर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा अगर कोई हिसाब रहा होगा तो जरूर सजा भी होगी। रात दिन यही धुन रहे कि मुझे पावन बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करके राजाओं का राजा महाराजा बनते हो। बाप कहते हैं तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है और किसी की मत पर नहीं चलना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी बनकर खूब अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा पुकारते हे भगवान रक्षा करो। कौन सी आपदा आ पड़ी है जो कहते हैं रक्षा करो? तो आपदा आ पड़ी है भक्तों के ऊपर, तब हे रक्षक आओ हमारी रक्षा करो। बाबा ने कहा बाबा आके फिर से तुम सबको पावन बनाता है और तुम्हारी रक्षा करता है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने हिसाब किताब को बाबा ने कहा योग बल से चुकतू करना है। ये योग बल सबसे बड़ा बल है, इससे चुकतू करना है। सजाएं फिर चुकतू हो जाएंगे, उसके लिए योग अग्नि जलाओ। पावरफुल योग अग्नि में आत्मा जब बाबा के साथ टिक जाएगी, योग अग्नि में जो आजकल चल रहा है ज्वालामुखी याद, तो उसके द्वारा फिर ये सजाएं चुकतू हो जाएंगे। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा कितना सुंदर, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भावा। ये याद की सर्च लाइट एकदम बाबा की किरणें परम धाम में मेरे ऊपर पड़ रही हैं, ऐसा अनुभव करें। निरंतर सर्च लाइट मेरे ऊपर आ रही है, उस याद की सर्च लाइट द्वारा। हाँ, तो बाबा ने कहा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। तो विजयी रतन बनना है, विजयी रतन बाबा ने कहा। और ये नशा भी रखना सदा, मैं विजयी रतन हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे पराजित करे, मैं हूं ही विजयी रतन। फिर बाबा ने कहा स्लोगन क्या है, जो सेवा स्वयं को और दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। बाबा ने कहा जो सेवा स्वयं को डिस्टर्ब करे और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। तो बोझ जो है बाबा ने कहा कि बच्चे वो बोझ अब खत्म करना है, तो डबल लाइट बनना है। फिर बाबा ने जो मुख्य चीज कही है बच्चे, विशेष जो है हमें कोशिश करना है कभी भी ऐसी सेवा जिससे डिस्टरबेंस पैदा हो वो नहीं करनी, तो सेवा सेवा नहीं बोझ बन जाती। अब बाबा ने कहा बच्चे जैसे निराकारी घर जाना है ऐसे ही तुम्हें वैसा ही वेश बनाना पड़ता है ना। तो आज का जो विशेष अव्यक्त इशारा था, ज्वालामुखी योग के द्वारा तुम शक्तिशाली याद बनाओ। तो उसमें बाबा ने कहा जहां जाना होता है वैसा वेश बनाना होता है ना। तो तुम्हें धुन चढ़ जाए क्या, अब घर जाना है, अब घर जाना है और फिर आना है, सबको लेके जाना है और फिर आना है। इस दुनिया से तुम्हारी बुद्धि उठ जाए, वैराग्य वृत्ति आ जाए, उपराम वृत्ति आ जाए, अब घर जाना है, सारे हिसाब चुकतू करके अब मुझे घर जाना।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।